तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम मोबाइल चार्जर रिपेयर करने वाली ये देखिए, ये हमारे पास एक मोबाइल चार्जर है और ये 1 एम्पियर का मोबाइल चार्जर है। तो मार्केट में जो जितने भी मोबाइल चार्जर आते हैं वो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर या फिर 2.5 एम्पियर, अलग अलग एम्पियर के चार्जर आते हैं। लेकिन दोस्तों सभी का वर्किंग एक ही होता है। देखिए ये भी हमारे पास एक चार्जर का जो सर्किट है और ये भी चार्जिंग का सर्किट है, लेकिन सभी का वर्किंग एक होता है और सभी में एक ही प्रकार की ज़्यादातर कमी आती है। तो इस प्रकार के चार्जर को आप घर पर अगर रिपेयर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस प्रकार के चार्जर को आप खोल लेंगे। इन सर्किट को हम साइड रख देते हैं। तो देखिए कुछ इस तरीके से इस प्रकार के चार्जर को आप खोल लेंगे। ये देखिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इस तरीके से आप खोल लेंगे। ये देखिए खोलने के बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस सर्किट पर नज़र डालेंगे। ये देखिए ये हमारा मोबाइल चार्जर का सर्किट है। तो सर्किट में सबसे पहले क्या ख़राब होता है, ये जो हमारा R1 रजिस्टर लगा होता है, ज़्यादातर सर्किट में यही ख़राब होता है। तो देखिए आप अगर गौर से देखेंगे आप, तो हमारा जो R1 सर्किट लगा हुआ है यहाँ पर जल चुका है। ये देखिए आप, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए ये जो हमारा R1 सर्किट लगा हुआ है ये हमारा जल चुका है। तो होता क्या है दोस्तों, इसमें ये जो हमारा रेक्टिफायर लगा हुआ है तो इससे पास होके हमारा जो रजिस्टर है इससे पास होके करंट जाता है। तो सबसे ज़्यादा लोड यहीं पर होता है। अगर हमारा सर्किट आगे से शॉर्ट हो जाता है या फिर जैसे हमारा मोबाइल फुल चार्ज होता है तो उसके लोड की वजह से यहाँ पर जो हमारा R1 सर्किट है, रजिस्टर है, वो ख़राब हो जाता है। तो अब इस चार्जर को किस तरीके से रिपेयर कर सकते हैं, हमारे पास इस चार्जर को रिपेयर करने के दो तरीके हैं। या तो हम इस प्रकार का रजिस्टर इसमें लगाएं तो हमारा चार्जर ठीक हो सकता है। अगर आपके पास इस प्रकार का रजिस्टर नहीं है तो आज की वीडियो में आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले जिससे आपका चार्जर आप घर पर बहुत ही आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है दोस्तों, अगर आपके पास इस प्रकार का रजिस्टर नहीं है तो ये रजिस्टर हमारा 1 ओम का होता है, किसी किसी में 2 ओम का भी होता है, किसी किसी में 10 ओम का भी रजिस्टर लगा होता है। तो अगर आपके पास इस प्रकार का रजिस्टर नहीं है तो आपको इस प्रकार की एक डायोड ले लेना है। ये मार्केट में आपको 50 पैसे की आराम से मिल जाएगी। और ये दोस्तों डीसी डायोड होती है। ये किसी किसी चार्जर सर्किट में या हमारी डीटीएच सप्लाई उसमें भी इस प्रकार का डायोड लगा होता है। तो हम वहाँ से भी इसको निकाल के अपना काम चला सकते हैं। तो किस तरीके से आपको चार्जर में लगाना है तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा वायर इसमें बार बार फंस रहा है इसको भी यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए इनको हम बाद में जोड़ लेंगे, सबसे पहले हम रजिस्टर को बदलेंगे। तो इसको बदलने के लिए हम क्या करेंगे, अपना सोल्डिंग आयरन ले लेंगे। ये देखिए दोस्तों हमने अपना सोल्डिंग आयरन ले लिया है। अब हम सबसे पहले अपने चार्जिंग जो रजिस्टर लगा हुआ है इसको बाहर निकालेंगे। ये देखिए हमने अपने चार्जिंग सर्किट से अपना जो रजिस्टेंस लगा हुआ था इसमें इसको निकाल लिया है। आप देख सकते हैं इसका कंडीशन, यहाँ पर जो हमारा रजिस्टेंस है जल चुका है। आप चाहें तो इसे मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, लेकिन चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा है हमारा जो रजिस्टेंस है पूरी तरीके से जल चुका है। तो इसको साइड रख देंगे। अब अपना डायोड ले लेंगे। डायोड में 2 पट्टी होता है, एक तरफ इसका सिल्वर पट्टी होता है, एक तरफ ब्लैक पट्टी होता है। तो जिस तरफ ब्लैक पट्टी होगा उस तरफ हम इनपुट की इस्तेमाल करेंगे और जो इस तरफ वो आउटपुट। तो हमें किस तरीके से इसमें लगाना है, तो ये देखिए यहाँ से हमारा न्यूट्रल लाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक न्यूट्रल और लाइन हमारे 2 कनेक्शन है। तो इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, जो सिल्वर पट्टी है वो हमारे चार्जर में इनपुट जाएगा और जो इसका ब्लैक पट्टी है हमारे चार्जर में आउटपुट जाएगा। कुछ इस तरीके से इसको लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से इसको लगा देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको अपने सोल्डिंग आयरन की सहायता से सोल्ड कर देंगे। सोल्ड करने से पहले क्या करेंगे, हम इसको जो फालतू बचे हुए लैग हैं इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ये देखिए, तो चलिए इसको सोल्डिंग आयरन से रिमूव कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरीके से अपना जो डायोड है इसको सोल्ड कर लिया है। अब हम इससे एसी के वायर जोड़ेंगे। ये देखिए हमारे एसी के वायर हैं, इनको हल्का हल्का सा छील लेंगे जिससे ये आसानी में जुड़ जाएं।
तो देखिए हमने अपने एसी की वायर को छील लिया है। अब छीलने के बाद क्या करेंगे, इन पर हल्का हल्का सा पेस्ट लगा देंगे। तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके से इसको सोल्ड कर लेंगे। एक वायर हमने सोल्ड कर लिया है। अब हम दूसरे वाले वायर को भी सोल्ड कर लेंगे यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों, हमने दोनों वायरों को अच्छी तरीके से सोल्ड कर लिया है। अब हमारा चार्जर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसे अपने चार्जर को चेक करेंगे। चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारे फालतू सर्किट रखे हुए थे इन सभी को साइड कर देंगे। तो दोस्तों चार्जर चेक करने के लिए हम अपने डीसी कन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर अभी थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है, इस वजह से। तो देखिए हम अपने चार्जर को अपने जो कन्वर्टर है इसमें लगाएंगे। ये जो हमारा कन्वर्टर है ये भी एसी वोल्टेज ही निकालता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हमने अपने चार्जर को अपने जो कन्वर्टर में लगाया है तो हमारा यहाँ पर चार्जर का जो इंडिकेटर जल चुका है। इसका मतलब हमारा जो चार्जर है ठीक हो चुका है। लेकिन आप देखिए, ये हमारा वही चार्जर है जिसमें हमने डायोड का रजिस्टर की जगह पे डायोड का यूज़ किया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने रजिस्टर की जगह पे डायोड लगाया था, ये हमारा वही चार्जर है। तो इस प्रकार से आप घर पर बहुत ही आसानी से, ये देखिए ये फ्रेंड्स हमारा वही चार्जर जिसमें हमने डायोड का इस्तेमाल किया था। तो इस प्रकार से आप घर पर बहुत ही आसानी से मोबाइल चार्जर ठीक कर सकते हैं। तो देखिए मैं एक बार आपको फिर से चेक करा दूं। तो ये देखिए जैसे ही हमने चार्जर को लगाया हमारा चार्जर का इंडिकेटर जल चुका है।